नमस्कार, मैं अंजू शर्मा आपके सामने उपस्थित हूँ दिए जल उठे पाठ का अगला भाग लेकर। आपने देखा किस तरह से पटेल जी की गिरफ्तारी हुई जब वो दांडी यात्रा की तैयारियों को देखने के लिए रास पहुँचे और उनके ऊपर मुकदमा चला। गांधी जी के साथ सड़क में उनकी क्षणिक मुलाकात हुई थोड़ी देर के लिए। गांधी जी की दांडी यात्रा का आरंभ, इसी के दौरान वो रास पहुंचे। रास में दरबार समुदाय द्वारा उनका भव्य स्वागत। उसके बाद वो कनकपुरा पहुंचे। कनकपुरा में एक बुजुर्ग महिला द्वारा गांधी जी का स्वागत तिलक लगाकर। इसी के बीच जवाहरलाल नेहरू का संदेश गांधी जी को आया कि वो उनसे मिलना चाहते हैं, क्योंकि 21 मार्च के दिन अखिल भारतीय कांग्रेस की एक मीटिंग, साबरमती के किनारे उनकी एक मीटिंग थी। लेकिन जवाहरलाल जी मीटिंग से पहले गांधी जी से एक बार मिलना चाहते थे। अब गांधी जी यात्रा में थे। उन्होंने संदेश भिजवाया कि आपके लिए मैं यात्रा को नहीं रोक सकता और आपसे मिलना भी आवश्यक है, लेकिन फिर भी मैं अपना संदेशवाहक भेजूंगा और आपको वो मुझ तक पहुंचा देगा। लेकिन इसके लिए आपको रात को भी जागना पड़ सकता है। हो सकता है मैं रात को ही बुला लूं, क्योंकि गांधी जी पटेल जी की तरह बीच रास्ते में अपने आप को नहीं पकड़वाना चाहते थे। तो बहुत एहतियात रखी जा रही थी। कनकपुरा में जब वो लोग पहुंचे तो बहुत थक चुके थे, वो भी और उनके जो साथ में सत्याग्रही थे वो भी, शारीरिक रूप से भी और मानसिक रूप से भी। शारीरिक रूप से क्योंकि इतना पैदल चलकर आए थे, और मानसिक रूप से क्योंकि वो महानदी के किनारे थे और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि महानदी को पार करके समुद्र तट तक कैसे पहुंचा जाएगा। अंग्रेजों को ये भी डर था कि कहीं ऐसा ना हो गांधी जी अपनी बताई हुई बात से मुकर जाएं और मही नदी के किनारे बैठकर नमक बनाना शुरू कर दें, क्योंकि वहां पर भी नमक बन सकता था और उस समय अपने ही देश में नमक नहीं बना सकते थे। अंग्रेजों ने उन जगहों पर चौकीदार बिठा रखे थे और अपने ही देश में नमक बनाने के लिए हम पर टैक्स लगता था। इसीलिए तो ये दांडी यात्रा हो रही थी। लेकिन जो बड़े बड़े ऑफिसर थे वो जानते थे कि इस तरह से गांधी जी नहीं कर सकते कि अपनी बात से पलट जाएं, क्योंकि वो जो भी काम करते डंके की चोट पर और बताकर करते थे। फिर भी कई अंग्रेजों के मन में डर था। उन्होंने मही नदी के तट पर हर जगह कीचड़ फैला दिया, ताकि जब समुद्र की तरफ से पानी ज्वार भाटा के रूप में जब पानी उधर आता, बहुत सा नमक छोड़ जाता था, ताकि गांधी जी उससे नमक बनाने वहीं ना बैठ जाएं। उन्होंने हर तरफ कीचड़ कर दिया और जो नमक की जगह थी उसे भी नष्ट कर दिया। लेकिन गांधी जी अपना प्रत्येक कार्य सोच समझकर और खुलेआम करते थे। वो लोग वहाँ पर जब पहुँचे तो एक झोंपड़े में गांधी जी को ठहरा दिया गया और आपस में योजना बनाई इस महानदी को पार कैसे किया जाए। उनकी योजना में यही बात हुई, ये जो रास्ता है वो बहुत ही ज़्यादा दलदल भरा है और इतने दलदल में चलकर मही नदी को पार करना बहुत मुश्किल था। अंग्रेजों को भी इस बात का विश्वास नहीं था कि मही नदी को वो लोग पार कर सकेंगे। उनके लिए ये काम असंभव था, लेकिन गांधी जी के लिए नहीं। तो योजना बनाई गई कि इस नदी को पार करेंगे रात को, क्योंकि रात को नदी में, मही नदी में जल स्तर थोड़ा ऊंचा हो जाता है, थोड़ा ऊपर हो जाता है जल स्तर, क्योंकि समुद्र की तरफ से लहरें उधर आती हैं, ज्वार भाटा आता है तो पानी का स्तर बढ़ जाता है। तो रात को उसे पार करने की योजना बनाई गई और उनके लिए, गांधी जी के लिए एक नौका मंगवाई, जिसे लेकर आए रघुनाथ जी। रघुनाथ जी को निषाद राज भी कहा जाता था। इसलिए कहा गया क्योंकि वो गांधी जी के लिए नाव लेकर आए। और रामायण में अगर आपने ध्यान से सुना होगा तो रामायण में भी एक कहानी आती है कि जब राम जी नदी के तट से उस पार गए थे तो उन्हें निषाद राज ने उसे पार करवाया था। तो रघुनाथ जी की तुलना निषाद राज से की गई।
वो समय से वहाँ पहुँच गए। रात को जब नदी पार करने का समय आया, धीरे धीरे जल स्तर बढ़ता जा रहा था। कुछ दूरी तक गांधी जी दलदल में गए और वहाँ पर नाव उनका इंतज़ार कर रही थी। नाव में वो बैठे, लेकिन अंधेरा इतना अधिक था कि कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। इतने घुप अंधेरे में, यानी बहुत ज़्यादा अंधेरे में, एक दो लोग दिया लेकर खड़े थे, लेकिन वो दिया इतनी अंधेरी रात में और इतने लोग वहाँ पर थे, वो दिया जो था काफ़ी नहीं था अंधेरे को बीनने के लिए, अंधेरा चीरने के लिए वो एक दिया काफ़ी नहीं था। लेकिन लोगों का आपसी मेलजोल और सूझबूझ ने रंग लाया। वहाँ पर जो आसपास के जितने भी लोग थे, कनकपुरा के और भी जो लोग वहाँ आए हुए थे, तो वो सभी लोग एक एक दिया लेकर अपने हाथों में खड़े हो गए, उन्हें रास्ता देने के लिए, उन्हें रोशनी करने के लिए। अब बहुत ही मनमोहक नज़ारा था। सबके हाथों में दिए थे और इतने लोगों के हाथों में जब दिए होंगे तो अंधेरा तो चला ही जाएगा। रात में भी दिन का एहसास हो रहा था। सभी के हाथों में दिए, बहुत ही अद्भुत नज़ारा था। नदी के एक ओर भी लोग खड़े थे, दूसरे छोर पर भी लोग खड़े थे, सबके हाथों में दिए थे। अब धीरे धीरे गांधी जी की नाव आगे बढ़ने लगी और लोग वहाँ पर नारे लगा रहे थे कि गांधी जी की जय, जवाहरलाल जी की जय, पटेल जी की जय। देशभक्ति से ओतप्रोत नारे लगाए जा रहे थे। सबके मन में एक जोश था। सभी लोग वहीं पर खड़े रहे, कहीं गए नहीं, क्योंकि अभी केवल गांधी जी आगे बढ़े थे। उनके पीछे पीछे सत्याग्रहियों को भी नदी के उस पार जाना था, तो लोग उनका इंतजार कर रहे थे ताकि उन्हें भी नदी के उस पार करवाया जाए। तो ये थी आज की हमारी कहानी, दिए जल उठे। अब कहानी का अर्थ समझ में आया। इस तरह से नदी के दोनों किनारे दिए जल उठे और रोशनी ही रोशनी हो गई। इसी के साथ हमारा पाठ समाप्त होता है। नमस्कार।